भाजपा सांसद मनोज तिवारी एवं प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा मेयर चुनाव को एक बार फिर से बाधित किया गया है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रेस वार्ता प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना एवं पार्षद संदीप कपूर इसमें उपस्थित थे। मनोज तिवारी ने कहा कि 6 जनवरी को निगम सदन के अंदर जो कुछ भी हुआ उसे पूरी दिल्ली की जनता ने देखा और आज सवाल भी यही है कि आखिर दिल्ली को उसका मेयर देने के लिए आम आदमी पार्टी इतना डर क्यों रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के गुंडे जो सदन के अंदर भी थे और बाहर भी, सभी ने मिलकर भाजपा के पार्षदों और सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार किया। लोकतंत्र और देश के संविधान का आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा मजाक बनाया जा रहा है। शपथ प्रक्रिया तक आम आदमी पार्टी के पार्षद चुप रहे, लेकिन जैसे मेयर का चुनाव होना था एक बार फिर से हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो कभी दावा नहीं किया कि उसका मेयर जीत रहा है, भाजपा सिर्फ चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है और उसके लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल करते हुए पूछा कि बहुमत होने के बाद भी आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव में बाधा क्यों डाल रही है। 6 जनवरी को जिस कारण के साथ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया था, आज उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेयर चुनाव की बात शुरू हुई तो तुरंत हंगामा करने लगे। आपके इस दुर्व्यवहार से आज 1 महीने से दिल्ली की जनता को उसका मेयर नहीं मिला है, निगम का काम बंद है। मल्होत्रा ने आगे कहा कि आपके पार्षदों ने टेबल पर खड़े होकर हंगामा किया और भाजपा की महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी की गई। श्रीमती रेखा गुप्ता के साथ भी बदतमीजी की गई। जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो भाजपा पार्षद संदीप कपूर के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पुलिस में भी की गई और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने कहा कि आपके अंदर 2 लोगों ने मेयर का पर्चा भरा था, इसी डर के कारण आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर सदन के अंदर हंगामा करवाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मांग की कि दिल्ली का मेयर बनने दे ताकि दिल्ली में विकास को गति मिल सके। संदीप कपूर ने कहा कि भाजपा पार्षदों के साथ जिन आप पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की, उनके मुंह से बदबू आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी गली के गुंडे हो। उन्होंने दिल्ली पुलिस से मांग की है ऐसे गुंडा तत्वों पर लगाम लगाई जाए। दोस्तों, हम सब बहुत दुखी मन से ये बताना चाहते हैं कि आज फिर से निगम के मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को बाधित किया। हम सभी सांसद जो लोकसभा के हैं, हम सब सदन में थे और उन्होंने न सिर्फ चुनाव को बाधित किया फिर से, बल्कि उनके कृत्य से कई प्रश्न भी खड़े हुए हैं जो आज हम दिल्ली के लोगों के सामने रखना चाहते हैं मीडिया के थ्रू। और यही नहीं, बाधित करने के साथ साथ उन लोगों ने बीजेपी के पार्षदों के साथ और सांसदों के साथ गाली गलौज तक किया है। अभद्रता तो छोटा शब्द हो जाता है इनकी कृत्य के लिए। आपको थोड़ा सा अगर पीछे हम ले चलते हैं तो याद कीजिए 6 जनवरी जब पहला दिन मेयर के चुनाव का और पार्षदों के शपथ का कार्यक्रम रखा गया था, तब इन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर्स का शपथ नहीं होगा पहले, इसका विरोध करते हुए पूरे सदन को बाधित कर दिया। अटैक भी किए, पार्षदों को चोटें भी लगी और 6 जनवरी को वो दृश्य देख करके पूरा देश दिल्ली निगम के सदन में हुए व्यवहार को लेकर के बड़ी विचित्र स्थिति में बातें कर रहा था। आज भी वैसे ही शपथ हुआ। आज भी सबसे पहले नॉमिनेटेड का ही शपथ होने का, उसके बाद इलेक्टेड लोगों के शपथ होने का बारी था। लेकिन आज उस समय आम आदमी पार्टी चुप रही। एक मुद्दे पे जहां उन्होंने 6 तारीख को पूरा सदन बाधित कर दिया था, पूरे चुनाव को, मेयर के चुनाव को, शपथ को, सबको बाधित करके उस दिन फिर आगे जाना पड़ा निगम को। उसी मुद्दे पे आज आम आदमी पार्टी उस समय तो बिल्कुल चुप दिखी और जैसे ही नॉमिनेटेड के बाद इलेक्टेड का शपथ पूरा हुआ, मेयर के चुनाव की तरफ सदन बढ़ा। हम सभी सांसद अपनी जगह पर जाकर के बैठे। अचानक से उनके कई पार्षद बेल में आ जाते। अभी यह भी नहीं पता था,
ध्यान रहे कि अभी ये भी नहीं पता था कि वोटिंग कौन कौन करेगा, क्योंकि अगर वो कोई और विषय उठाते हैं तो आप सबके और दिल्ली के ध्यान में रहे कि उन्होंने ये बात कुछ कही नहीं, कोई बहस नहीं हुई, बस बेल में आ गए और स्थिति ऐसी बनी कि 15 मिनट के लिए एक बार सदन को स्थगित करना पड़ा। दोबारा कोशिश हुई सदन के तरफ से कि ये लोग ऐसा व्यवहार न करें, लेकिन तब तक बीजेपी के पार्षदों को गाली गलौज, बीजेपी के तरफ बैठे हुए लोगों को अभद्र भाषा बोलना, और थोड़ी देर के बाद ही पूरा सदन में फिर से वही दृश्य जो 6 जनवरी को हुआ था। ये सब दृश्य आप सब देख सकते हैं। हम ये सारे पेपर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये आपके सामने भी आएगा। आप सभी को पता है कि सदन को चलाने के लिए सदन का ऑर्डर में होना बहुत जरूरी होता है, और इवन रमेश बिदुड़ी जी के साथ साथ मेरे ऊपर ऑलमोस्ट इनका अटैक ही था। इतनी गालियां दिया है इन लोगों ने, मैं हैरान हूं। आज इन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी भी दिखी इनके सारे साजिश में कि इनके जो नेता थे बड़े सॉफ्ट बात करते रहे, लेकिन अंदर जो इनके पार्षदों का व्यवहार था वो अत्यंत आपत्तिजनक, और बाहर आके जो उनके गुंडों से सामना हुआ है, मैं बहुत ही हैरान हूं। और मैं ये मांग भी करूंगा कि जो लोगों ने आज हमारे पार्षद को मारा है और पार्षदों को चोट पहुंचाई है, गालियां दी हैं, सांसदों को गालियां दी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है निगम के सदन में, वो मेयर का चुनाव पर बार बार रोड़ा क्यों अटका रही है। आज जिस बात पर 6 जनवरी को वो हाउस को नहीं चलने दिया कि एल्डरमैन्स की शपथ नहीं होनी चाहिए, आज उसके लिए कोई बात नहीं हुई। एल्डरमैन्स की शपथ पहले हुई, बाकी चुने हुए पार्षदों की शपथ बाद में हुई। इसका मतलब जानबूझकर उस समय रोड़ा अटकाया गया। जो ऑब्जेक्शन उस दिन था वो ऑब्जेक्शन आज नहीं था। इसके कारण से दिल्ली की जनता को पूरे 1 महीना हो गया मेयर नहीं मिला है। दिल्ली नगर निगम में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, आज भी जो इन्होंने शपथ के बाद चुनाव की जैसे ही घोषणा होती है, सिर्फ घोषणा होती है और ये कहा जाता है कि 5 मिनट बाद दोबारा चुनाव होगा, दोबारा सदन का गठन होकर के मेयर का चुनाव होगा, तो इनके पार्षद अपनी टेबल पर खड़े हो जाते हैं। ये टेबल पर खड़े हुए पार्षद हैं। क्या इस स्थिति में मनीष सिसोदिया जी चुनाव करा सकते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति चुनाव करा सकता है? हाउस ऑर्डर में नहीं आता है। बार बार पीठासीन अधिकारी रिक्वेस्ट करती है 10 बार 15 बार कि आप सब शांति बनाए रखिए, अपनी सीट पर बैठ जाइए। अभी तो कोई और चर्चा भी नहीं हुई कि वोट कब डालना शुरू करेंगे, सिर्फ चुनाव करवाने के लिए बोला है। इनके अंदर के गुंडों ने, केजरीवाल जी के अंदर के गुंडों ने, और जो बाहर गुंडे बुला रखे थे उन्होंने पहले अंदर गुंडागर्दी करी, बाद में जब हाउस एडजर्न होता है तो हॉल के बाहर ही सैकड़ों की तादाद में इनके गुंडे वहां खड़े थे। उन्होंने हमारी जो बहनें पार्षद हैं उनके साथ बदतमीजी की। रेखा जी हमारी मेयर की कैंडिडेट है, उसके साथ बदतमीजी की। जब हमारे बाकी पार्षदों ने उनको रोकने की कोशिश की है तो संदीप कपूर जी के साथ मार पिटाई करी है। आप सभी साथियों को नमस्कार। 6 जनवरी को जो अभूतपूर्व हंगामा और गुंडागर्दी हाउस के अंदर की गई वो हम सब ने देखा, और क्योंकि जो आसपास हमें वो गाली गलौज कर रहे थे, भाषा बोल रहे थे, वो आप तक पहुंची नहीं होगी, लेकिन बहुत आघात हुआ क्योंकि मैं दूसरी बार का चुना हुआ पार्षद हूँ और हमने पिछले सदन में जब हमारा बहुमत था तो इन सब की गुंडागर्दी हमने बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी इस हद तक नहीं गए कि जो पीठासीन अधिकारी है या कमिश्नर है उसकी टेबल पे कोई चढ़े। लेकिन इस बार पहली बैठक में वो भी हुआ। आज भी वैसे ही जो है
गालियां गलौज और मोदी जी तक को ऐसी बातें कही गई जो कि बताना ठीक नहीं है। उसके बावजूद हम सब ने बड़ा धैर्य रखा और ऐसी स्थिति नहीं आने दी कि पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा आपस में कोई टकराव आए और सभी शांत रहे। और जब सबकी शपथ हो गई, शपथ होने के बाद हमें लगा कि चलिए अब जल्दी से मेयर का चुनाव होगा और दिल्ली में मेयर मिलेगा और जो जनता के रुके हुए काम है तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निर्वाचित पार्षद होने के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ रहे। और लेकिन हाउस में पीठासीन अधिकारी के आने के बावजूद शांत नहीं हुए। उस समय तक बहुत सारी इनकी महिला पार्षद टेबलों पे चढ़ी हुई थी और पीठासीन अधिकारी ने बार बार अनाउंस किया कि हाउस को ऑर्डर में लेकर आए जिससे आगे का काम हो, लेकिन जब असर नहीं हुआ तो उस समय एडजॉर्न कर दिया गया और हम भी थोड़ी देर इंतजार करते रहे कि कहीं कोई शांति हो। उसके बाद हम लोग जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, हमारे आगे पहले सांसद थे, कुछ महिलाएं थी, तो मैंने देखा कि वहां जो बाहर लोग खड़े थे वो बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनके मुंह से बदबू भी आ रही थी और उछल उछल के महिलाओं के ऊपर बत्तियां कस रहे थे। तो हम में से कुछ पार्षद जो है वहां खड़े हो गए, बीच में एक दीवार सी बनाई कि महिलाएं निकल जाए। और जब हमारा पीठ उनकी तरफ थी तो पीछे से लगातार मेरे सिर पे और पीठ पे जो है उन्होंने प्रहार किया और उसमें से एक दो लोग हमने आइडेंटिफाई किए। उस समय प्रोटेस्ट किया हमने और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया, तो पुलिस को आइडेंटिफाई करके एक दो लोगों को अलग किया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।